अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्सिलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नौ एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध की जानिब से तमाम प्राइवेट स्कूल्स को एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी भी स्टूडेंट के पेरेंट्स को ये फोर्स नहीं कर सकता कि वो स्पेसिफिक शॉप से या फिर स्कूल से ही कॉपीज़, बुक्स, जर्नल्स, रजिस्टर्स या फिर यूनिफॉर्म जो है वो ख़रीदें। अक्सर स्कूल्स में हम देखते हैं कि जो स्कूल्स होते हैं वो कहते हैं कि अब नई क्लास में बच्चे जा रहे हैं तो आपने जो है ये सिलेबस है, इसका जो कोर्स है, ये आपने बुक्स या कॉपीज़ जो हैं ये स्पेसिफिक शॉप से जाके लेनी है। और या फिर स्कूल में ही स्टॉल लगा दिया जाता है उन कॉपीज़ का और जर्नल्स का और कहा जाता है कि ये जो है हमारी प्रिंटेड कॉपीज़ हैं, आप जो हैं वो यहीं से ख़रीदें। उसके अलावा ये चीज़ भी सामने आती है कि यूनिफॉर्म का बड़ा इशू होता है और ये कहा जाता है कि फ़लानी शॉप है, अक्सर जो है वो हम देख रहे होते हैं रशीद सन्स का कहते हैं, या फिर जो है वो कहा जाता है कि ये स्पेसिफिक शॉप है, आप यहाँ से जाएं यूनिफॉर्म लें। अब यहाँ ये सिलसिला होता है कि कमीशन होता है। अगर तो किसी ने बुक्स वगैरह लेके आ गए हैं और स्टॉल लगा दिए स्कूल में ही, तो फिर जाहिर सी बात है स्कूल्स को कमीशन मिलता है। और फिर पेरेंट्स जो कि मजबूर होते हैं, उनको मजबूरी बन जाती है कि वाकई हमने जो है वो अब ये तमाम तर चीज़ें जो है वो स्कूल से लेनी है या फिर इस स्पेसिफिक शॉप से लेनी है। और फिर जो बच्चे होते हैं वो भी जाहिर सी बात है बाकी बच्चों को देखते हैं और फिर वालिदैन को फोर्स किया जाता है कि आपने जो है वो फलां फलां जगह से कोर्स वगैरह खरीदता है। तो यहाँ हमने देखा कि बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया है कि वाज़ेह तौर पर उस सर्कुलर में लिख दिया गया है कि कोई भी आप जो है वो पेरेंट्स को फोर्स नहीं कर सकते कि वो फलां जगह से जाके कोर्स वगैरह ख़रीदें, बुक्स ख़रीदें। अच्छा, साथ में एक और चीज़ भी वाज़ेह की गई है, वो ये कि बच्चों से जो है वो आप मंथली फ़ीस लेंगे। मंथ में जो है वो आप 2 बार फ़ीस नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर कोई बच्चा जो है वो 3 मंथ तक उसने फ़ीस पे नहीं की है तो फिर आप उसको स्कूल से निकाल भी नहीं सकते। अक्सर स्कूल्स इस तरह करते हैं कि अगर 2-3 दिन भी ऊपर हो जाए तो फिर बच्चों को जो है वो बोलना शुरू कर दिया जाता है। फिर अक्सर मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी जगहों पे मैंने ये सुनने को न्यूज़ मिलती है कि बच्चों के जो बैग हैं वो प्रिंसिपल रख लेता है। ठीक है, बच्चों के बैग रख लिए जाते हैं कि अब आप फीस देंगे तो तभी हम आपको आपका बैग जो है वो वापस करेंगे। तो बच्चे जो है वो घर पे जाके वालिदैन को फोर्स कर रहे होते हैं कि फीस और फिर जो है उनको बैग मिलते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हम देखते हैं कि कितना जो है वो फोर्स किया जा रहा होता है पेरेंट्स को। यूनिफॉर्म जो है वो जिस तरह से कहा जाता है कि ये स्पेसिफिक जगह है, आप यहाँ से जाके यूनिफॉर्म खरीदें। अच्छा, अक्सर ये होता है कि उन्होंने कैटेगरी बनाई भी होती है यूनिफॉर्म्स की कि ये 3 क्लास का बच्चा है तो उसका ये यूनिफॉर्म होगा, 4 क्लास का बच्चा है तो उसका ये यूनिफॉर्म होगा। हालांकि हम देखें कि बच्चे जो है वो ये तो नहीं कि सारे सेम साइज के, अगर 3 क्लास के बच्चे हैं वो सारे सेम साइज के होंगे। कुछ बच्चे बहुत हेल्दी होते हैं, कुछ बहुत वीक होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। तो हर किसी का जो साइज है वो वेरी करता है, डिफरेंट साइज होता है। लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि साइजेस भी अवेलेबल नहीं होते। अगर आपका बच्चा आपके साथ नहीं जाता यूनिफॉर्म खरीदने तो फिर वो जाहिर सी बात है आपको कह दिया जाता है कि 4 क्लास में बच्चा है तो ये यूनिफॉर्म खरीद लें। फिर अक्सर लोग घर जाते हैं, नहीं फिट आता तो फिर वापस कराने में और फिर ये काफ़ी जो है वो सिलसिला चलता है। तो ये है कि किस तरह से हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वालिदैन को किन परेशानियों का सामना रहता है। और यहाँ बुक्स की बात की जाती है कि ये कोर्स बता दिया जाता है कि ये आउटलाइन है, ये बुक्स हैं, आपने यहीं से ख़रीदनी है। अक्सर स्कूल्स में ही स्टॉल लगे हुए होते हैं, बुक स्टॉल्स, कि हमारी जो है वो प्रिंटेड बुक्स हैं या कॉपीज़ हैं तो आप यहाँ से ख़रीदें। और हम ये चीज़ देखें कि फिर वो बुक्स की प्राइसेस भी जो है वो इतनी हाई होती हैं। और यहाँ उर्दू बाज़ार है, उर्दू बाज़ार में हम देखते हैं कि न्यू बुक्स भी मिल रही होती हैं, सेकेंड हैंड भी मिल रही होती हैं। अगर तो आपकी बुक जो है वो फटी भी नहीं है, उसका कोई ऐसा नहीं कि कोई सफ़ा या कोई वर्क जो है वो मिसिंग है, तो फिर जो है आप ना ख़रीदें, नहीं ख़रीदनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर बिल्कुल ठीक बुक है और एक मरतबा यूज़ हुई हुई है और आप जो है वो दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे तो इसमें जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन ये है कि वो बिल्कुल प्रेफर किया जाता है स्कूल्स की जानिब से कि बच्चों को यही कहा जाता है कि आपने जो है वो न्यू बुक्स ही लेनी है, आपने पुरानी बुक नहीं ख़रीदनी है। और ये भी कहा जाता है कि फ़लाँ जगह है और वहीं से ख़रीदनी है। अच्छा, मैंने काफ़ी स्कूल्स में ये भी देखा है कि रजिस्टर्स जो है जो हम नॉर्मली ख़रीदते हैं उसमें किसी स्कूल का नाम नहीं लिखा हुआ होता,
नॉर्मल मिल रहे होते हैं, आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो स्कूल में ही स्टॉल लगे हुए होते हैं उनमें ये होता है कि जो जर्नल या रजिस्टर होते हैं उस पे स्कूल का जो नाम है वो प्रिंट किया हुआ होता है और उस पे कवर चढ़ा हुआ होता है। तो वो चीज़ भी देखने को मिलती है कि फ़ोर्स किया जा रहा होता है कि आपने जी ये हमारे स्कूल का नाम इस कॉपी पे लिखा हुआ है तो यही वाली ख़रीदनी है। मतलब अगर हम ये चीज़ देखें कि कॉपी हो या जर्नल हो उसमें सिर्फ हमने लिखना होता है, तो ये चीज़ भी जो है हम कोई भी जर्नल ख़रीद के कर सकते हैं। लेकिन नहीं, प्राइवेट स्कूल्स में मैंने ये चीज़ देखी है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया जाता है कि अगर तो आपका जर्नल है इस पे अगर स्कूल का नाम नहीं है तो उस पे व्हाइट शीट चढ़ाएं, फिर उसके बाद प्लास्टिक शीट भी चढ़ाएं। दो जो है वो होती हैं कि आपने इसको कवर करना है, और अगर जिस बच्चे का नहीं होता तो फिर वो जाहिर सी बात है उसको डांटा जाता है और फिर वो बच्चे फिर डर के मारे करते भी हैं टीचर्स से। तो ये चीज़ें हैं कि ये डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की जानिब से जो है बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया है कि किस तरह से स्कूल्स को ये सर्कुलर जारी किया गया कि आप जो है बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते, स्पेशली पेरेंट्स को, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको फोर्स नहीं कर सकते कि फलां जगह से आपने जो है वो यूनिफॉर्म ख़रीदना है, इस जगह से आपने जो है वो बुक्स वगैरह ख़रीदनी है और फिर उस जगह से आपने जो है ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। अक्सर जो है वो शूज़ का भी कहा जा रहा होता है, यूनिफॉर्म जो है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो सर्कुलर में थी वो ये कि कोई भी स्कूल जो है वो अपना यूनिफॉर्म का डिज़ाइन चेंज नहीं कर सकता। अगर आपने 5 साल बाद भी, अगर कोई स्कूल है वो 5 साल बाद भी अपना जो है वो यूनिफॉर्म का डिज़ाइन चेंज करता है तो फिर जो है डायरेक्टरेट की उसको परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं जो हूँ अपने स्कूल का यूनिफॉर्म चेंज कर रहा हूँ, उसका ये जो डिज़ाइन है वो चेंज कर रहा हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ अरसे बाद क्योंकि यूनिफॉर्म भी ऐसी चीज़ होती है कि अगर सीनियर क्लास के बच्चे हैं तो वो जाहिर सी बात है साइज़ छोटा हो जाता है तो फिर बाकियों को दे दिया जाता है जो डिज़र्विंग होते हैं। तो वहाँ पे भी ये चीज़ है कि अगर आप बार बार डिज़ाइन चेंज कर देंगे फिर उन बच्चों के लिए भी मुश्किलात होती हैं। यहाँ हम देखें कि हर तबके के लोग मौजूद हैं, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं। अब हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि हर साल जो है वो नया कोर्स भी ले, नया यूनिफॉर्म भी ले। अच्छा खासा जो है वो कॉस्ट पड़ती है इन तमाम तर चीज़ों के लिए। तो जो डिज़र्विंग होते हैं उनको फिर इसी तरह से जो है वो काम जारी रखना पड़ता है। और यहाँ ये चीज़ भी हो जाती है कि फिर वही बात कि अगर आपने स्कूल का यूनिफॉर्म चेंज करना है तो फिर आपको जो है वो बताना पड़ेगा कि मैं जो हूँ वो चेंज कर रहा हूँ, और 5 साल बाद भी अगर चेंज करेंगे तो फिर भी बताना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी जो इस सर्कुलर में भी मौजूद है कि स्कूल वाले किसी भी इवेंट के लिए बच्चों से पैसे नहीं ले सकते। यहाँ हम देखते हैं ईद मिलन पार्टी हो, अच्छा यहाँ कोई भी जो है वो डे आ रहा हो, वहाँ बच्चों से जो है वो पैसे लिए जाते हैं। कहा जाता है फेयरवेल के लिए मैंने बहुत देखा है कि बच्चों से पैसे लिए जाते हैं कि फला इवेंट आ रहा है, इतने इतने पैसे जो है वो आप घरों से लेके आइएगा और फिर हम जो है यहाँ पार्टी करेंगे। तो ये वाली चीज़ भी जो सर्कुलर में मौजूद है कि जो इवेंट्स होते हैं स्कूल में उसके लिए जो है वो बच्चों से पैसे नहीं लिए जाएंगे। ये तमाम तर चीज़ें जो है उस सर्कुलर में मौजूद थी। काफ़ी अच्छा जो है ये मुझे स्टेप लगा है और मैंने सोचा कि आज आपसे शेयर किया जाए, क्योंकि ये वालिदैन को हम देखें कि काफ़ी वालिदैन के आसानी हो सकती है कि बुक्स नई खरीदनी पड़े और यूनिफॉर्म जो है वो लाजमी नहीं कि फलां शॉप से लिया जाए, आपके घर के करीब कोई शॉप है तो आप वहां से खरीद लें। तो ये जो है बड़ा अच्छा एक इकदाम उठाया गया है और हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको भी चाहिए कि एटलीस्ट जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनका ख्याल रखें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।